had some incidents on the border with Afghanistan. Pakistan's major concern of terror hideouts and sanctuaries inside Afghanistan remained high on our bilateral agenda. पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के सरहदी इलाके में इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन किया, जो पाकिस्तानी शहरियों को दरपेश सिक्योरिटी खतरात की बुनियाद पर किया गया। ठोस शवाहिद की बुनियाद पर दहशतगर्दों के खिलाफ कार्रवाई की गई। सरहदी इलाकों में दहशतगर्द गिरोहों के खिलाफ ऑपरेशन करते रहते हैं। पाकिस्तान अपने लोगों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए मुत्तहिद है। तर्जुमान दफ्तर खारजा मुमताज़ ज़हरा बलोच का अफगानिस्तान वाक़े पर रद्द-ए-अमल वाज़ेह किया। अफगानिस्तान की सालमियत और खुद मुख्तारी का एहतराम करते हैं। अफगानिस्तान के साथ ताल्लुकात से मुतालिक हमेशा बातचीत को तरजीह दी। आलमी अमन और खुशहाली के लिए पाकिस्तान और चीन मिलकर काम कर सकते हैं। दोनों मुल्कों के दरमियान बाहिमी इश्तिराक और देरीना ताल्लुकात हैं। चीन के अवाम के लिए पाकिस्तान दूसरा घर है। वज़ीर आज़म का कायदे आज़म और माओ ज़ेतुंग के मुजस्समों की नकाब कुशाई की तकरीब से खिताब। हमारा सेल्स टैक्स में इस साल का करंट फाइनेंशियल ईयर का जो एक्सपेक्टेड गैप है वो इफ दीज इंटरवेंशंस माइनस दीज इंटरवेंशंस वुड बी 4.1 ट्रिलियन, इनकम टैक्स में 2.4 and 0.6 on the custom side. We are trying to target those people who have spent money, who have money to spend money. चेयरमैन एफबीआर का 60 ट्रिलियन रुपए से जायद टैक्स खसारे का इंकिशाफ। 27 लाख अफराद टैक्स गोशवारे जमा नहीं करा रहे। 1,69,000 मालदार अफराद को नोटिस जारी किए। टैक्स रिटर्न जमा न कराने वालों के खिलाफ कार्रवाई होगी। राशिद लंगड़ियाल का ऐलान वाज़ेह किया। रेवेन्यू का फोकस टॉप 5% लोग हैं। उन लोगों को हदफ बनाएंगे जिनके पास पैसे हैं। शुगर सेक्टर के लिए इंटेलिजेंस ब्यूरो से मदद ले रहे हैं। चेयरमैन एफबीआर की वजीर खजाना और दीगर के साथ न्यूज कॉन्फ्रेंस। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब ने टैक्स की शरह में इजाफे के लिए दीगर शोबों की भी टैक्स नेट में शमूलियत नागुज़ीर करार दे दी। टैक्स बिल के जरिए इस्लाहाती एजेंडे का आगाज किया जा चुका। अफरात ज़र को कंट्रोल करने के लिए इकदाम कर रहे हैं। कोशिश है ईमानदार टैक्स दहंदगान पर कोई बोझ न पड़े। निज़ाम में मौजूद खामियां दूर कर रहे हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब। टैक्स टू GDP का तनासुब 3 साल में 13.5% तक ले जाने का अज़्म। महंगाई का जिम्मेदार मिडिलमैन करार। कोशिश है तमाम सेक्टर्स टैक्स का बोझ उठाएं, ना कि एक ही तबके पर बोझ डाला जाता रहे। आम आदमी पर सबसे बड़ा टैक्स महंगाई है। अगर इस बीमारी पर काबू पाना है तो खसारों पर काबू पाना होगा। वजीर मुमलिकत खजाना अली परवेज मलिक की प्रेस ब्रीफिंग। वाज़ेह किया IMF के साथ चलना है और क्वालिटी ग्रोथ को भी देखना है। सारे कैदियों को रिहा करें। मैं बिल्कुल, उन्होंने बड़ा क्लियरली कहा है कि सबको रिहा करें। मुझे अगर जेल में रखना आप जेल में रख लें, लेकिन मैं हाउस अरेस्ट में नहीं जाऊंगा। नजरबंदी किसी सूरत कबूल नहीं। बानी ने हाउस अरेस्ट होने से मना कर दिया। अलीमा खान की अडियाला जेल के बाहर गुफ्तगू। बानी ने कहा वो जेल में ही कैद रहने को तरजीह देंगे और अपने केसेस में बेगुनाही साबित करके रिहा होंगे। अलीमा खान का दावा। बानी का पहले तमाम गिरफ्तार PTI रहनुमाओं और कारकुनों की रिहाई का भी मुतालबा। हुकूमती इजाजत के बाद तहरीक इंसाफ मुज़ाकराती कमेटी बानी से मुलाकात के लिए अडियाला जेल पहुंच गई। कमेटी बानी को हुकूमत से मुज़ाकरात के पहले दौर पर ब्रीफिंग। अगले दौर के लिए बानी की जानिब से लाइन ऑफ एक्शन भी लेंगे। पाकिस्तान की फौजी अदालतों में किसी आलमी कानून की खिलाफ वर्जी नहीं हुई। दुनिया भर में मिलिट्री कोर्ट्स का सिस्टम मौजूद है। वजीर इत्तलात अता तारर ने वाज़ेह किया कुछ भी मावराए कानून और मावराए अदालत नहीं। फौजी अदालतों से सजा पाने वालों को अपील का हक है। जनूबी अफ्रीका के खिलाफ सेंचुरियन टेस्ट में पाकिस्तान को मुश्किलात का सामना। 54 रन पर 4 विकेटें गिर गईं। कप्तान शान मसूद 17 और साइम अयूब और सऊद शकील 14-14 और बाबर आजम 4 रन बनाकर आउट। डैनी पैटरसन, कॉर्बिन बोश ने 2-2 विकेटें ली। कौमी टीम में 4 फास्ट बॉलर्स को शामिल किया गया। मोहम्मद अब्बास की 3 साल बाद कौमी टीम में वापसी हुई। मैच से कबल टेस्ट सीरीज की ट्रॉफी की रूनुमाई। दोनों कप्तानों का ट्रॉफी के साथ फोटोशूट। मेलबर्न में बॉक्सिंग डे टेस्ट के दौरान भारतीय खिलाड़ी विराट कोहली का ऑस्ट्रेलियन ओपनर से झगड़ा।
सैम कॉन्स्टेस को कंधा मारने पर कोहली पर मैच फीस का 20% जुर्माना आयद, एक डीमेरिट पॉइंट भी दे दिया गया। नौजवान बैटर सैम कॉन्स्टेस की 60 रन की एक्शन पैक इनिंग, भारतीय बॉलर्स बुमराह और सिराज के छक्के छुड़ा दिए। 24 नवंबर के एहतजाज पर कार्रवाई, इंसदाद दहशतगर्दी अदालत रावलपिंडी ने अली अमीन गंडापुर का इश्तिहार जारी कर दिया। हसन अब्दाल पुलिस को मुलजिम के इश्तिहार की तामील करवाने, रिपोर्ट 21 जनवरी को पेश करने का हुक्म। डी चौक एहतजाज के खिलाफ मुकदमात, बुशरा बीबी की 13 जनवरी तक अबूरी जमानत मंजूर, इस्लामाबाद की मकामी अदालत की 50-50 हज़ार रुपए के मुचलके जमा कराने की हिदायत। तोशाखाना 2 केस में बानी पीटीआई और साबिक खातून अव्वल अडियाला जेल में पेश हुए। वकील सलमान सफदर और कौसैन फैसल की जाती मसरूफियात के बायस समात मुलतवी करने की इस्तदा, समात बगैर कार्रवाई 30 दिसंबर तक मुलतवी। पाराचिनार में रास्तों की बंदिश का 81वां रोज, इलाका मकीनों को अशिया खुर्दनोश और अद्वियात की किल्लत का सामना। रास्तों की बंदिश के खिलाफ मकामी अफराद का धरना 7वें रोज भी जारी। शदीद सर्दी में प्रेस क्लब के बाहर लोगों की बड़ी तादाद मौजूद। अमन व अमान के क़याम के लिए आज ग्रैंड जिरगा होगा। मुज़ाकरात के लिए ग्रैंड अमन जिरगा जिला कोरम पहुंच गया। पाराचिनार मुजाहिरीन से इजहार यकजहती के लिए MWM की कॉल पर गिलगित बल्तिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में धरना। मुजाहिरीन ने नगर जिले में शाहराह कराकोरम बंद कर दी। लाहौर और कराची में भी धरने जारी।